जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना सोही, मेरे साथ हैं राजेश जी और हम बात करने वाले हैं पहलगाम हमले के बाद भारत की तैयारी को लेकर और पाकिस्तान में जो मोस्ट वांटेड भारत के बैठे हुए हैं वो किस तरह से छुप छुप कर अपने लिए अलग जगह तलाश रहे हैं ताकि किसी तरह से भारत से बच सकें, क्योंकि पाकिस्तान में बैठे इन आतंकवादियों के आकाओं को भारत का मैसेज मिल चुका है, चेतावनी मिल चुकी है और इसीलिए थर थर काँप रहे हैं। सिर्फ लगातार ये देखा जा रहा है कि भारत की ओर से कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा कोई एक्शन होने वाला है। पूरी दुनिया में इस वक्त खलबली है, लेकिन पाकिस्तान में डर का माहौल है, खासतौर से मोस्ट वांटेड मसूद अजहर और हाफिज सईद की हम बात करने वाले हैं। पाकिस्तान के बारे में यही कहा जाता है कि एक फेल्ड स्टेट है, एक ऐसा देश है, एक ऐसा राष्ट्र है जो अपने पड़ोस के देशों में या भारत में स्पेशली वो दहशत फैलाता है। लेकिन आज की परिस्थिति वंदना बिल्कुल उलट है। आज पाकिस्तान में दहशत है और वो जो दहशत भारत सरकार की तरफ से जो भेजी गई है, जो यहाँ से जिस तरह से यहाँ से मैसेज दिया गया भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा सीसीएस की बैठक के बाद जो ब्रीफिंग हुई, तो उसके बाद दहशत में दहशत गर्द है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जानकारी वहाँ से निकल कर ये आ रही है, भारत के मोस्ट वांटेड जो टेररिस्ट है, जिन्हें हम आतंक के आका कहते हैं, जो पाकिस्तान में बैठे हैं, उसमें हाफिज सईद और अजहर मसूद, ये दो ऐसे आतंकी हैं जो भारत में पिछले कई दशकों में हुए जितने भी आतंकी हमले हुए हैं उसके ये मास्टर माइंड है, चाहे वो हाफिज सईद हो चाहे मसूद अजहर हो, उसके साथी हो, क्योंकि 2019 में मसूद अजहर के लिए भारत की ओर से मोस्ट वांटेड उसको घोषित किया गया था। पाकिस्तान से कई बार कहा भी गया, उसको लिस्ट भी सौंपी गई है कि आप ये तमाम जो आतंकवादी हैं जो भारत में अलग अलग हमलों के जिम्मेदार हैं, आप उनको हमें सौंप दीजिए। लेकिन पाकिस्तान बार बार मुकर जाता है। कहा जाता है कि हमारा आतंकवाद से कोई लेना देना है नहीं। और पहलगाम में जो हमला हुआ उससे भी शुरुआत में पाकिस्तान किनारा ही कर रहा था, लेकिन एक्सपोज हो गया, उसके बाद बैकफुट पर आया है पाकिस्तान। मैं जानकारी जो लेकर आया मैं वो बताता हूँ। बिल्कुल। अभी इंफॉर्मेशन यही है कि जो हाफिज सईद है, जिसके टेरर आउटफिट ने, जैसे वो लश्कर तैयबा का चीफ है, हाफिज सईद ने लश्कर तैयबा बनाया है। और अभी ये जानकारी नहीं निकल कर आई थी कि द रेजिस्टेंट फ्रंट ने पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, जहां निर्दोष नागरिकों के टूरिस्ट की जो हत्या हुई है, उसने ये जिम्मेदारी ली है। तो अभी जो हम पहलगाम की चर्चा कर रहे हैं, वहां पर आतंकी हमले में जो वहां निर्दोष मारे गए हैं, तो जिस टेरर फ्रंट ने इसकी जिम्मेदारी ली है वो उसका सरगना है। और उसके बारे में मैं ये बताने आया हूँ कि वो अभी अपनी जान बचाता हुआ फिर रहा है। यानी हाफिज सईद को अभी ये डर है, ये भय है कि भारत उसे मार न दे। हालांकि उसके ऊपर कई हमले पहले से भी हुए। तो अभी जो कहानी निकल कर आ रही है पाकिस्तान से, उसे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान की सेना ने, आईएसआई ने उसे सेफ हाउस में छुपा रखा। वंदना, ये बताना बहुत जरूरी है कि हाफिज सईद कोई फ्री मैन नहीं है पाकिस्तान में। उसे 78 वर्ष की सजा हुई है अलग अलग टेरर फंडिंग केसेस में। लेकिन पाकिस्तान भाषण देता हुआ, खुले तौर पर जलसे करता है, खुले तौर पर जलसे करता है। रैलियां, एंटी इंडिया जो रैलीज होती है उसमें भड़काऊ भाषण देता है, भारत को धमकी देता है। और पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी बार बार ये कहती है कि नहीं, वो तो जेल में बंद है। और जहां जेल की बात होती है तो हाफिज सईद को कहा जाता है कि वो जेल में, लेकिन उसके घर को सेफ हाउस बना करके उसमें रख दिया जाता है। और वो सिर्फ दिखाने के लिए होता है। जब चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी शहर में मूवमेंट कर सकता है, वहां रैलीज कर सकता है, भारत को गाली दे सकता है, भारत को धमकी दे सकता है। लेकिन आज की स्थिति यह है कि हाफिज सईद और मसूद अजहर इन 3-4 दिनों में उन्हें सेफ हाउस, या मैं कह दूं सीधे शब्दों में बिल में पाकिस्तान की सरकार उन्हें छुपा रही है। कहां छुपा रही है? तो जो जानकारी निकल कर आई है, मसूद अजहर को आईएसआई ने बहावलपुर में कहीं छुपा रखा है और अभी हाफिज सईद को एबटाबाद में कैंट एरिया में किसी सेफ हाउस में रखा है। तो जानकारी यही है कि जो दहशत फैलाते हैं भारत में, आज वो दहशत में है। भारत के प्रधानमंत्री ने जो धमकी दी है, उसके बाद से वो अपने बिल में छुप गए हैं, अपनी जान बचा रहे हैं। बिल्कुल। और ये कहा इसलिए भी जा सकता है क्योंकि तमाम जो वहाँ के नेता हैं या जो पूर्व राजनयिक हैं वो भी गीदड़ भपकियां दे रहे हैं। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि ये बात वो मानते हैं कि सेना का मुकाबला वो भारत की नहीं कर सकते हैं, इसलिए न्यूक्लियर वॉर की वो धमकी दे रहे हैं। लेकिन इतना आसान उनके लिए होगा क्या? न्यूक्लियर वॉर तो हो भी नहीं सकता है। न्यूक्लियर वॉर कहने के लिए होता है, एक दूसरे को धमकी देने के लिए होता है। लेकिन आज एक और जानकारी मैं देना चाहता हूं कि वहां के
जो पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान एक ऐसा राष्ट्र है जो आतंकवाद को फैला रहा है। उन्होंने एक टेलीविजन के इंटरव्यू में ये कहा है वंदना कि पाकिस्तान पिछले 30 वर्षों से ये गंदा काम, डर्टी वर्क अमेरिका के लिए करता आ रहा है, यूरोप के लिए करता आ रहा है। तो ये ऑन रिकॉर्ड पहली बार पाकिस्तान की सरकार ने, वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ने माना है और वो पूरी दुनिया सुन रही है, देख रही है उस इंटरव्यू को। तो जो पहले से भारत जो बार बार कहता रहा, डोजिया देता रहा, यूनाइटेड नेशंस में सारे सबूत दिए गए, पूरी दुनिया के डिप्लोमेट्स को बुलाकर जब हम ब्रीफिंग देते हैं, उन्हें जब हम सबूत देते हैं, तो आज पाकिस्तान के ही डिफेंस मिनिस्टर ने उस पर मोहर लगा दी है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। लेकिन साथ ही उसने ये भी कहा कि लश्कर-ए-तैयबा का जो संगठन है उसको खत्म कर दिया गया है, अब उसका कोई अस्तित्व नहीं है। हालांकि पहलगाम में जो घटना हुई है, जो इस तरह से नरसंहार हुआ है, उसमें लश्कर का ही तमाम आतंकवादी अभी जो पहलगाम में जो हुआ है ना, वो पाकिस्तान अभी भी झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है, खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। और वहां पर जो पाकिस्तानी मीडिया है उसमें सर ये चर्चा चल रही है कि हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, उसका भाई मुफ्ती अब्दुल रऊफ हो, इसके अलावा उमर सईद शेख है, मौलाना फजलुर रहमान खलील है, तमाम वो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं जिनकी अभी जान को खतरा है भारत से, और ये वहां की मीडिया में चर्चा हो रही है। आपने बहुत अच्छी बात कही। अभी हम बात यहाँ पर कर रहे हैं कि हाफिज सईद और मसूद अजहर को अपनी जान की चिंता सता रही है, वो बिल में छुप गए हैं, पाकिस्तान की सरकार उन्हें बचा रही है। लेकिन पिछले कई महीनों से हम बार बार वहाँ खबरें आती थी, किसी अननोन गनमैन ने वहाँ पर आतंकवादी को मार डाला है, और हाफिज सईद के बहुत सारे जो उसके जो हिटमैन थे, उसके साथ चलने वाले लोग थे, एक एक करके किसी अननोन मैन ने वहां मार दिया था। और हाफिज सईद एक बड़े चेहरों में जो आतंक के बड़े चेहरे, अब वहां एक दो ही बच रहे हैं। और ऐसे में जब आज परिस्थिति ये बन गई है कि भारत और पाकिस्तान एक बार फिर से आमने सामने है, युद्ध जैसे कुछ होने वाला है, और पाकिस्तान को भारत बार बार धमकी दे रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कह दिया कि जो आतंकवाद की बची खुची जमीन है उसे हम मिट्टी में मिला देंगे। इसका मतलब साफ है कि जो भी वहाँ टेरर फैक्ट्रीज है, जो आतंक के आका है, उन्हें इस बार और सबसे पहले मददगारों पर एक्शन शुरू हो गया। जम्मू कश्मीर में हमने देखा कि जो 2 लोकल आतंकवादी थे उनके घरों को किस तरह से धमाके में उड़ा दिया गया है। लेकिन एक वीडियो वायरल हो रहा है सर, आप कह रहे हैं कि 78 साल की उसको जेल की सजा हुई है हाफिज सईद को। इधर वीडियो जारी हुआ है जिसमें वो कह रहा है कि अगर आप सिंधु का पानी रोकेंगे तो हम दरिया में खून बहा देंगे। मैं वही कह रहा था, खुलेआम अभी भी धमकियां दे रहा है, गीदड़ भपकियां दे रहा है। कभी भी हाफिज सईद वहाँ की जेल में नहीं रहा है। दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, यूनाइटेड नेशंस को दिखाने के लिए 78 वर्ष की सजा हुई है उसे, लेकिन वो हमेशा एक फ्री मैन की तरह घूमता है। वहाँ पर वो जल से करता है, लोगों को एंटी इंडिया रैलीज में संबोधित करता है और भारत को धमकी देता है। बिल्कुल, और सिंधु जल संधि को रोकने के बाद पाकिस्तान के जो तमाम नेताओं की ओर से बयानबाजी की जा रही है, इसका मतलब है कि बहुत बड़ा झटका पाकिस्तान को लग चुका है। और पाकिस्तान को ये बात समझ में नहीं आ रही है, वो बार बार ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो युद्ध जैसे हालात होंगे या हम इसको युद्ध मानेंगे। भाई ऐसा हो चुका है, पाकिस्तान की सरकार लेटर भेज दिया है हमारी सरकार ने। अभी भी पाकिस्तान की सरकार यही कह रही है कि अगर आप पानी रोकेंगे तो हम इसे युद्ध का ऐलान मानेंगे। तो हम तो ऐलान कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इस बार आतंकवाद की जो बची खुची जमीन है हम उसे नष्ट कर देंगे। तो अगर पाकिस्तान अपने को आतंकवाद की जमीन मानता है तो मान ले कि हाँ हम उसे नष्ट करने वाले हैं। हालांकि जो प्रधानमंत्री ने जो मैसेज दिया है वो ये कहा है कि जहां जहां टेरर फैक्ट्रीज है, जहां नर्सरीज है, जहां पर आतंकवादी पैदा किए जाते हैं, हम उसे नष्ट कर देंगे। और ये ऐसा नहीं है कि हमने पहले नहीं किया, हमने बालाकोट में पहले स्ट्राइक किया था, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था पीओके में, और हमने ये दिखा दिया था कि भारत जब चाहे पाकिस्तान को उसे घर में घुसकर मार सकता है। पाकिस्तान में किस तरह से बौखलाहट है आप देख सकते हैं। सर आपने अभी ख्वाजा आसिफ का जिक्र किया था, वहाँ के रक्षा मंत्री का जिक्र किया, आपने बताया कि कैसे वो कह रहे हैं कि 30 साल से उनका जो संपर्क है वो लगातार लश्कर के साथ था। एक और उनके जो विदेश मंत्री हैं, अच्छा एक और बात है, इशाक डार की ओर से कहा जा रहा है सर, वो कह रहे हैं कि ये तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया, उनका स्वागत होना चाहिए। वहाँ के जितने हुक्मरान रहे हैं, मुशर्रफ हो चाहे नवाज शरीफ हो, हमेशा यही कहते रहे, पिछले 30 वर्षों नहीं जितने वर्षों से वहाँ आतंकवाद पनप रहा था, या मैं कहूँ कि वो आतंकवादी बना रहे थे, उनका एक ही कहना था कि ये हमारे लिए फ्रीडम स्ट्रगल है। और ये पहली बार ऑन रिकॉर्ड पाकिस्तान का एक बड़ा मंत्री एक इंटरनेशनल न्यूज चैनल पर बैठकर ये कह रहा है कि हमने गलती की है और हम इसीलिए आज इस स्थिति में, और वो कह रहे हैं कि हमने अमेरिका के इशारे पर ये सारी गलतियाँ की है, और अगर यूएसएस के वॉर में
में और अलग अलग जो बाकी जो वॉर अमेरिका के रहे दूसरे जगहों पे, अगर हमने साथ नहीं दिया होता अमेरिका का तो आज हमारी स्थिति ये नहीं होती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान के मंत्रियों को आज पश्चाताप हो रहा है कि उन्होंने आखिर ऐसा किया क्यों। क्योंकि वहाँ की आवाम सवाल पूछ रही है सर, वहाँ के जो तमाम फिल्मी सितारे हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं अपनी सरकार को और इस हमले की निंदा कर रहे हैं, और यहाँ विदेश मंत्री उनका पक्ष लेते हुए दिख रहे हैं। यानी जिन लोगों ने गोली चलाई, जिन्होंने इतनी निर्ममता दिखाई है, उन निहत्थों पर, बेकसूरों पर हमला किया है, पूरी दुनिया में जिसको लेकर निंदा की जा रही, वो कह रहे हैं कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, और ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है हमारा उनसे कोई लेना देना हो ना हो, लेकिन वो हमारे अपने हैं अगर उन्होंने ऐसा किया है। इसीलिए बार बार कहा जाता है, पूरी दुनिया भर में जो नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स के जानकार होते हैं हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान की सरकार का, पाकिस्तान के मंत्रियों का पाकिस्तान की हुकूमत में बिल्कुल रोल नहीं होता है। वहाँ जो आतंक के आका होते हैं वही देश चलाते हैं, ISI चलाती है, आर्मी चलाती है, और ISI और आर्मी ही इन आतंकवादी अड्डों को पनाह देती है, उन्हें नरिश करती है, बढ़ावा देती है और आतंकवादी पैदा करती है। बिल्कुल। अब जिस तरह से अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारा था और पाकिस्तान लगातार इस बात को कहता रहा था कि वो हमारे पास नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन आपने याद दिला दिया उसी ऑपरेशन का जो अमेरिका ने किया था, ओसामा बिन लादेन को मारा था। जो जानकारी आज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो यही है कि हाफिज सईद फिर से एबटाबाद में ही है। जहां एबटाबाद में एक सेफ हाउस में बिन लादेन था, वहीं एबटाबाद में फिर से हाफिज सईद को छुपा दिया गया है। तो फिर क्यों ना माने कि हाँ, पाकिस्तान में जो वहाँ की सरकार है, वहाँ की सेना है, वहाँ की ISI, वहाँ आतंक के जो आका है, भारत के डर से डर रहे हैं, कांप रहे हैं, दहशत में। बिल्कुल, और इसीलिए लगातार पूरी दुनिया में इस बात को लेकर उत्सुकता है कि भारत अब अगला कदम क्या उठाने वाला है, क्योंकि डिप्लोमेटिक तौर पर और डिजिटल तौर पर जो स्ट्राइक भारत की ओर से की गई है उससे पाकिस्तान में इस वक्त खलबली मची हुई है, पाकिस्तान की नींदें उड़ गई हैं, और खासतौर से जो लगातार ऑपरेशन चल रहा है, आक्रमण को लेकर जो एक्सरसाइज हो रही है हमारे इंडियन एयरफोर्स की ओर से, उसकी गर्जना से भी पाकिस्तान में इस वक्त बहुत हलचल है। LOC पर रात भर फायरिंग हुई है, लेकिन अब देखना ये होगा कि कितनी बड़ी कार्रवाई इस मामले पर की जाती है, क्योंकि पूरे देश भर में आक्रोश है और एक ही सुर में, एकजुटता के साथ ये आवाज़ उठाई जा रही है कि इस बार पाकिस्तान को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना है। आगे में इस पर बातचीत करेंगे, लगातार आप बने हुए हमारे साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, जय हिंद। धन्यवाद।